हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एबीपीएन एजुकेशन में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग डायरेक्शन पढ़े थे। वो डायरेक्शन का पार्ट 1 था और ये डायरेक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत कुछ सीखे कि दिशा जो है वह कितने प्रकार के दिशा होते हैं। फिर हम लोग उसके बाद टाइप 1 के कुछ प्रश्न को भी करके देखे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 2 के प्रश्न को देखते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप में प्रश्न देखिए यहां पर लिख देते हैं। तो दूसरे टाइप में हम वैसे प्रश्न को रखे हैं जिस प्रश्न के अंत में, देखिए यहां पे लिख देते हैं, जिस प्रश्न के अंत में जिस डायरेक्शन के प्रश्न के अंत में यह लिखा हो, क्या लिखा होगा कि अब वह किस दिशा की ओर, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उन्मुख, उन्मुख का मतलब क्या होता है, किस दिशा की तरफ उसका मुख है। यदि प्रश्न के अंत में यह लिखा हो कि वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, या फिर उस प्रश्न के अंत में यह लिखा हो कि अब वह, अब के जगह पर वर्तमान भी लिखा जा सकता है कि वर्तमान में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर जा रहा है। प्रश्न के अंत में इस तरह के लिखा हो सेंटेंस कि अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, या फिर लिखा हो कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, या फिर यह भी लिखा हो सकता है कि बताइए कि अब उसका चेहरा जो है वह किस दिशा की ओर है। तो मुख जिस दिशा की ओर होगा, चेहरा भी उसका उसी दिशा की ओर होगा, है ना। तो यदि प्रश्न के अंत में इस तरह के सेंटेंस का जब यूज किया जाता है, तो वैसे प्रश्न को हम लोग बिना कॉपी और कलम की सहायता से प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ करके डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जिस प्रश्न के अंत में इस तरह के लिखा हुआ हो कि अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है या अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वैसे प्रश्न को हम लोग बिना कॉपी और बिना कलम की सहायता से, बिना कुछ लिखे हुए कैसे उसका 100% सही आंसर दे सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। आइए कुछ प्रश्न को हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न प्रश्न है कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है। राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, तथा अंततः दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है, की दूरी तय करता है। प्रश्न कह रहा है बताएं कि राम अब
या फिर इस अब के जगह पर वर्तमान भी हो सकता है। बताएं कि राम अब किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर उन्मुख है। बताएं कि राम जो है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए ये प्रश्न था कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है तथा अंततः दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि बताएं कि राम अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो हम लोग इस प्रश्न को बिना कॉपी और कलम की सहायता से कैसे बनाएंगे, बिना कुछ लिखे हुए, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस तरह के प्रश्न में यह जो दूरी लिखा हुआ है, यहां पर दूरी लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, यहां पर लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर और फिर 160 किलोमीटर। तो इस तरह के प्रश्न में दूरी कुछ भी हो, चाहे 1-2 किलोमीटर हो, है ना, 0.5 मीटर हो, या 2-4 हजार मीटर दिया हुआ है कि 4000 किलोमीटर चलता है, 300 मीटर चलता है ना, तो दूरी कुछ भी रहो, कोई फर्क हमारे आंसर पर नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये रहा पेन, और इस पेन को हम लोग बिना बिना चलाए हुए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इस पेन की सहायता से हम लोग बिना चलाए, बिना कुछ लिखे इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इस पेन में ये जो मार्कर है, इस मार्कर को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम प्रश्न किस प्रकार से पढ़ रहे हैं और इस मार्कर को किस प्रकार से मूव करा रहे हैं, कब ये राइट साइड जाता है, कब लेफ्ट जाता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा और देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या कहा। सबसे पहले प्रश्न कहता है कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो आपको हम अभी बताएं कि उत्तर जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर। हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे और उत्तर दिशा कहेगा तो हम लोग किधर लेकर के चलेंगे, उसको ऊपर लेकर के चलेंगे। तो देखिए इस मार्कर का ये जो रेड वाला जो हिस्सा है, इसको आप लोग समझिएगा कि जिधर रेड वाला हिस्सा होगा इसका मतलब उसी दिशा में जाएगा, है ना। जिधर रेड वाला ये आपको दिखाई देगा ऊपर वाला इसका कवर, समझिएगा कि उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो जब उत्तर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए यहां पर जब उत्तर जाने के लिए कहा, हम लोग इस प्रकार से पेन को पकड़ रखे हैं, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां पे रख दिए, आपको प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। कहता है कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है, इसको उत्तर दिशा की तरफ सीधा करके रख दिए। आगे कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहां से यह बाएं मुड़ेगा, तो यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, किस दिशा की तरफ जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। तो इसको हम लोग बाएं मुड़ा दिए और दिया है कि बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। हम लोग इसको समझिए कि 40 किलोमीटर इसको चला दिए। आगे क्या कहता है कि पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और फिर यहां से कह रहा है बाएं मुड़ने के लिए। तो यदि हम यहां से बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो यहां से हम किधर जाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे। तो इसको हम लोग नीचे कर दिए, है ना, बाएं मुड़ गए। फिर कहता है कि बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह 50 किलोमीटर जो है राम चल चुका है। आगे कहता है कि अंततः दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से इस डायरेक्शन में है और यहां से कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। तो देखिए जब यहां से दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, जब यहां से दाएं मुड़ेगा तो यह पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में। और दाएं मुड़कर कितना चलता है, 160 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए कि हम इसको 160 किलोमीटर क्या कर दिए, चला दिए। आगे कहता है कि बताएं कि राम अब किस दिशा की ओर उन्मुख है।
बताएं कि राम जो है अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि राम का जो चेहरा है वो किस दिशा की ओर है, वह किस दिशा की ओर अब जा रहा है। तो आप ही बताइए कि यह जो है राम का चेहरा अब किस दिशा की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो राम का चेहरा अब आपको पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई दे रहा होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। चलिए, ये तो पेन ट्रिक था, हम लोग इसकी सहायता से इस प्रश्न को आपको बना करके दिखा दिए। अब यदि आपको कंफ्यूजन हो कि सर इसमें तो हम लोग पश्चिम दिशा तो ला दिए इस तरह से, आप थोड़ा इसको बाई डायग्राम बनाइए और बाई डायग्राम हमको समझाइए कि कैसे पश्चिम दिशा आएगा। तो चलिए आपको हम डायग्राम से भी समझा देते हैं। इसको यहां से रफ कर देते हैं, ये दिशा लिखा हुआ था यहां पर आपको समझाने के लिए। तो चलिए यहां से हम इसको रफ कर दिए और यहां से हम इसको बाई डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले कहता है कि राम 15 किलोमीटर उत्तर जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु यहां पर मान लेते हैं, यहां पर प्रारंभिक बिंदु यहां मान लिए 15 किलोमीटर जाता है उत्तर। तो हम मान लिए कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का दूरी 15 किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है ना। थोड़ा सा और इसको कम कर लेते हैं, है ना, इसको इतना 15 मान लेते हैं। अब यहां से बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है ना, लेफ्ट हैंड मेरा किधर है, मेरा लेफ्ट हैंड है पश्चिम दिशा की तरफ। तो यह पश्चिम दिशा की तरफ मूव करेगा। कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। देखिए तो हम इस दूरी को मान लिए 40 किलोमीटर। आगे कहता है पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां से भी यह क्या किस दिशा की तरफ मुड़ता है, बाएं दिशा की तरफ। तो देखिए यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए हमारा ये डायरेक्शन होगा। और ये जब बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। और कितना दूर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। इसको हम लोग यहां से 50 किलोमीटर चला दिए। मान लिए कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि तथा अंततः, यानी कि अंत में फिर दाएं मुड़ करके 160 किलोमीटर चलता है। देखिए अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है दक्षिण दिशा में, है ना, दक्षिण दिशा में जा रहा है। और कह रहा है दाएं मुड़कर 160 किलोमीटर चलता है। तो यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की तरफ आएगा, दाएं मुड़ेगा तो इधर हमारे पश्चिम दिशा की तरफ आएगा। कितना किलोमीटर, 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर का दूरी इतना नहीं होगा, इसकी अपेक्षा और ज्यादा लंबा होगा। स्पेस नहीं होने के कारण हम इतना ही तक छोड़ दिए हैं, लेकिन आपके आंसर के लिए यही काफी है। और जब इस दिशा की तरफ आता है तो प्रश्न पूछता है कि बताएं कि राम किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो बताइए, आप ही बताइए कि राम का जो चेहरा है वो किस दिशा की ओर है। तो आप कहेंगे कि पश्चिम दिशा की ओर है। इसका आंसर पश्चिम होना चाहिए, एकदम सही। आइए एक प्रश्न को और हम आपको करके दिखाते हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये हमारा टाइप 2 था। दूसरे टाइप के अगले प्रश्न को आपको हम दिखाते हैं। देखिए अगला प्रश्न टाइप 2 था। टाइप 2 है ना। तो अगला प्रश्न कहता है कि मोहन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा की ओर चलता है। मोहन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। आगे कहता है फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है कि फिर
बाएं मुड़कर, फिर यहां से बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है तथा अंत में फिर दाएं मुड़कर, तथा अंत में, यहां फिर हटा दीजिए, तथा अंत में दाएं मुड़कर, अंत में दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो बताएं कि मोहन अब किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर जा रहा है, जा रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मोहन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है, तथा अंत में दाएं मुड़कर के 40 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है। तो बताएं कि मोहन अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पेन ट्री की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले कहा कि मोहन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। देखिए पूर्व का दिशा आपका यही होगा, है ना। आपको पहले ही बताएं कि ये जो हमारा रेड कलर का ये जो कैप लगा हुआ है, इसमें इसको समझना है कि जिधर ये रेड कलर का कैप है उसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो कहता है कि मोहन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। देखिए अभी यह 10 किलोमीटर जो है, इसको सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर ये क्या कर गया, चल गया। हमने मान लिया कि 10 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर दाएं मुड़कर, अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो आ जाएगा नीचे दक्षिण दिशा की तरफ। दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर। देखिए अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो फिर आ जाएगा पूर्व दिशा में, और 24 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि 24 किलोमीटर इसको चला दिए, तथा अंत में दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़ेगा तो यहां से किधर आएगा, दक्षिण दिशा की तरफ, तथा अंत में दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सोचेंगे कि 40 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। कहता है बताइए कि मोहन अब किस दिशा की ओर जा रहा है, आप ही बताइए किस दिशा की ओर है इसका कैप। तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा की तरफ, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा दक्षिण। तो आइए इसको हम आपको बाय डायग्राम भी समझा देते हैं। तो सबसे पहले कहा कि मोहन 10 किलोमीटर पूरब चलता है। देखिए यहां पे बना लेते हैं 10 किलोमीटर पूरब, 10 किलोमीटर पूरब चल गया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु हम मान लिए, है ना। 10 किलोमीटर पूरब चला दिए, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, है ना, दक्षिण दिशा की तरफ। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल गया। कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 24 किलोमीटर। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, पूरब दिशा की तरफ। कितना जाता है, 24 किलोमीटर, है ना। इस डायग्राम को हम ऊपर बना देते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हम ऊपर से बना देते हैं। यहां से यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु लेते हैं और पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर इसको मान लिए। फिर दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ेगा किधर जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा। कितना, 15 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, यहां से फिर बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, पूरब दिशा की तरफ ही जाएगा। कितना, 24 किलोमीटर। तथा अंत में दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर। अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इस नीचे जाएगा। कितना, 40 किलोमीटर। तो बताना है कि अब वह मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप ही बताइए किस दिशा की ओर है। तो आप कहेंगे कि दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दक्षिण। देखिए इस तरह के प्रश्न में आप देखें कि जैसे जब उत्तर जाने के लिए कहा तो हम इसको सीधा किए, और जब दाएं तरफ जाने के लिए कहा तो इसको डायरेक्ट 90 डिग्री हम लोग यहां से मूव कर दिए। फिर दाएं जाने के लिए कहेगा फिर 90 डिग्री मूव कर देंगे, फिर दाएं जाने के लिए कहेगा फिर 90 डिग्री मूव कर देंगे। तो यदि प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ है
कि कितना डिग्री मूव करता है। इस बात को आप समझिए, यदि प्रश्न में नहीं दिया है कि कितना डिग्री मूव करता है ना, जब किसी एंगल के बारे में बात नहीं करेगा तो हम लोग हमेशा उसको 90 डिग्री ही घुमाएंगे। यदि किसी एंगल की बात करता है तो फिर हम लोग जितना एंगल पर घुमाने के लिए कहेगा उतना एंगल पर फिर हम लोग घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमाएंगे और उसी प्रकार उसके आंसर को लाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग देखें कि हम लोग पेन ट्रिक की सहायता से बिना कुछ लिखे जो है हम लोग किस प्रकार से आंसर जो है ला सकते हैं और एग्जाम में अपने समय को बचा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स होंगे उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।